और ई लाइब्रेरी के कारण भूटान के बालक ज्ञान के भंडार के साथ जुड़ जाएंगे। दुनिया का जो भी ज्ञान को पाना होगा वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पा सकते हैं। विश्व के लेटेस्ट से लेटेस्ट मैगजीन से उनको अपना सरोकार करना होगा तो कर पाएंगे। तो शिक्षा में आपका ये निवेश और भारत का उसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहां की नई पीढ़ी को आधुनिक भी बनाएगा और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने की ताकत भी देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब यहां शिक्षा का प्रारंभिक काल था तब से भारत की बहुत बड़ा मात्रा में शिक्षक भूटान आया करते थे। दुर्गम इलाकों में जाकर के यहां के लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। और जब कोई राष्ट्र अपने यहां से दूसरे देश में शिक्षक भेजता है तो वो सत्ता के विस्तरण का मकसद कभी नहीं होता है। जब शिक्षक भेजता है तब उसके मन में उस राष्ट्र को जड़ों से मजबूत करने का एक नेक इरादा होता है। और दशकों से भारत से भूटान में बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक आए हैं। कठिन जीवन जीकर के भी उन्होंने पुरानी पीढ़ियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। वे भूटान की जड़ों को मजबूत करने का एक नेक इरादे का अभिव्यक्ति है। उस बात को आगे बढ़ाते हुए शासन ने भी बहुत बड़ी मात्रा में स्कॉलरशिप देकर के भूटान के होनहार नौजवानों को भारत की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का प्रबंध किया है। आज जब मैं आया हूं तो मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि स्कॉलरशिप जो हम दे रहे हैं उसे हम डबल करेंगे ताकि अधिक नौजवानों को आधुनिक शिक्षा पाने के लिए सौभाग्य और सरकार हो। उसी प्रकार से हमने कुछ और तरीके भी आगे की दिशा में सोचना होगा। मेरा जब से भूटान आने का मन कर गया, मैं लगातार भूटान के साथ अपने संबंधों को और अधिक व्यापक परत पर कैसे विस्तृत करें, विकसित करें, इस पर सोचता है। मेरे मन में विचार आया कि जितने हिमालयन स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के और भूटान, भविष्य में नेपाल जुड़ जाएगा, नेपाल भी, क्या हम हर वर्ष एक स्पेशल खेल समारोह नहीं कर सकते हैं? हमारा सिक्किम है, अरुणाचल है, आपके पड़ोस में, और एक प्रकार से रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति सब बराबर बराबर है। तो ये नई पीढ़ी खेलकूद के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास होगा। भारत सरकार भी इस पर सोचेगी, छोटे छोटे राज्य भी सोचेंगे और भूटान भी सोचेगा। हर वर्ष अलग अलग प्रदेशों में खेल के माध्यम से मिले, कभी भूटान में भी मिले, क्योंकि खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और हमारे पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जितना ज्यादा बढ़ता है उतना समाज जीवन के अंदर हैप्पीनेस के लिए अच्छा माहौल भी बनता है।
स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए वो काम करता है। उसी प्रकार से ये आवश्यक है कि भारत के बालक भी जाने कि भूटान क्या है, कैसा है, इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, मूल्य क्या है। और भूटान जो कि भारत के साथ अतूट रूप से जुड़ा हुआ है, भूटान की भी नई पीढ़ी जाने आगे का हिंदुस्तान का हमारा पुराना नाता क्या है, सदियों से हम हिंदुस्तान से कैसे जुड़े, हिंदुस्तान की वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी परंपरा है जिसको जानना समझना चाहिए। क्या हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रतिवर्ष भूटान और भारत के बालकों के बीच क्विज कॉम्पिटिशन करें, बड़े समारोह आयोजित करें, हमारे नौजवान तैयारी करें, एक दूसरे देशों की बारीक जानकारियों पे क्विज कॉम्पिटिशन हो, उस स्पर्धा में उत्तीर्ण हो नौजवान। मैं देख रहा हूं कि भूटान में काफी लोग हिंदी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। अब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनको थोड़ा वहां की भाषा का ज्ञान प्रारंभिक रूप में परिचित हो जाए तो उनको पढ़ने में